नमस्कार, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। और आज इसमें हम बात करेंगे मौत के सिरप की। जी हां, बता दें कि छिंदवाड़ा में आई ये खबर हर किसी को सन्न कर देने वाली है। एक कप सिरप ने मासूम जिंदगियों को ले लिया है। 7 बच्चों की इसमें मौत हो गई है और कई जिंदगी और मौत के बीच अब भी जूझ रहे हैं। जांच में बच्चों की किडनी में पाया गया जानलेवा केमिकल डायथिलीन ग्लाइकॉल अब मध्य प्रदेश सरकार की दवा व्यवस्था और स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब मौतें हो चुकी हैं तो क्या सिर्फ जांच पड़ताल का ही इंतजार काफी है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। हड़कंप मचाने वाला सच, छिंदवाड़ा में कप सिरप से 6 मासूमों की मौत। जांच के बाद भी हुआ खौफनाक खुलासा, किडनी सैंपल में डायथिलीन ग्लाइकॉल मिला। दवा में इस्तेमाल हुआ जहरीला केमिकल। बच्चे नागपुर और छिंदवाड़ा अस्पतालों में भर्ती। 2 से 3 बच्चों की हालत बनी हुई है गंभीर। 13 दवाओं की संदिग्ध मानकर सैंपल भेजे। छिंदवाड़ा में कप सिरप पीने के बाद किडनी फेल से की मौत के खुलासे से हड़कंप मच गया है। जांच में इन बच्चों की किडनी सैंपल में डायथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पाया गया। आमतौर पर ये कप सिरप बनाने में इस्तेमाल होता है। शुरुआती कारण यही माना जा रहा है कि इसी की वजह से मासूमों की किडनी फेल हुई। इसके अलावा 5 से 6 बच्चों का नागपुर और छिंदवाड़ा के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसमें से 2 से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के अधीन फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों ने उन दवाओं के सैंपल लिए हैं, जिसके पर्चे बच्चों के घरों से मिले हैं। कुल 13 प्रकार की दवाओं को संदिग्ध मानकर जाँच के लिए भेजा गया है। इनमें से 3 कप सिरप हैं। यह देखा जा रहा है कि कहीं किसी अन्य दवा में भी गड़बड़ी तो नहीं थी, जिससे बच्चों की हालत बिगड़ गई। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने 2 कप सिरप पर रोक लगा दी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रदेश के अन्य जिलों में इन कप सिरप की बिक्री होती रहेगी। अफसरों का मानना है कि जब तक जांच रिपोर्ट में पुष्टि नहीं होती कि किडनी फेल इन्हीं सिरप की वजह से हुई है, तब तक रोक नहीं लगा सकते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अफसरों को इन दवाओं पर बैन के लिए और मौतों का इंतजार है? रिपोर्ट आने में 7 दिन का समय लगेगा। राजस्थान में एक मौत के बाद पूरे राज्य में सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। राजस्थान के सीकर में सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा योजना में मिली खांसी की सिरप पीने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। 4 दिन पहले भरतपुर में एक बच्चे और CHC प्रभारी भी इसे पीकर गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। बच्चे की मौत के बाद राजस्थान में दवाई के बैच औषधि डेक्सोमेथ्रोफोन HBr सिरप को पूरे राजस्थान में बांटने पर रोक लगा दी है। दवा का सैंपल जांचने के लिए भेजा है। जिन 3 कप सिरप के सैंपल लिए गए हैं, उनमें से एक इंदौर में ही बनता है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोलर दिनेश मौर्य ने बताया कि इंदौर में ARC सिरप बनाने वाली यूनिट में प्रोडक्शन पर रोक लगा दी है। नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बिकने वाली अन्य 2 सिरप कोल्ड ड्रिंक्स तमिलनाडु और नेस्टस DS हिमाचल प्रदेश पर सिर्फ छिंदवाड़ा में ही बैन लगाया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए नई जांच टीम बनाई गई है। केंद्र की टीम भी मामले की जांच में जुटी है। सैंपल केंद्र और राज्य की लैब को भेजा जा रहा है। राजस्थान में जिस कप सिरप पर बैन लगा है, उसमें डेस्ट्रामेथ्राफन हाइड्रोब्रोमाइड होता है। इससे खांसी दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ओबिडाइड जैसा असर करती है, यानी यह दर्द कम करने वाली नहीं, सिर्फ खांसी रोकने वाली है। इसे अधिक मात्रा में लेने पर चक्कर, नशे जैसा असर, मतली भ्रम और गंभीर स्थिति में दिमागी गड़बड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश में जिन कप सिरप के सैंपल लिए गए हैं, उनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल DEG है। यह कप सिरप नहीं है, बल्कि एक औद्योगिक रासायनिक सॉल्वेंट है। यदि दवा बनाने में सॉल्वेंट का प्रयोग 0.1% से अधिक हुआ है, तो यह बेहद खतरनाक है। इससे किडनी फेल, लिवर डैमेज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और मौत तक हो सकती है। कई देशों में जैसे गम्बिया, उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हुई थी। हेल्थ अलर्ट जारी की एडवाइजरी। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने CMHO को मामले की पुख्ता मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
जरूरत पड़ने पर मरीजों को नागपुर एम्स में भर्ती कराने को कहा। मरीजों के लिए सर्दी, खांसी, बुखार में तुरंत सरकारी अस्पताल जाएं। बच्चा 6 घंटे तक पेशाब ना करे तो डॉक्टर को दिखाएं। झोला छाप डॉक्टरों से इलाज ना कराएं। मेडिकल स्टोर से खुद दवा ना लें। मेडिकल स्टोर के लिए निर्देश दिए गए हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन कॉम्बिनेशन ड्रग्स ना दें। डॉक्टरों को पहले से दवा ले रहे बच्चों की निगरानी रखने के लिए दिए हैं निर्देश। मेरे हिसाब से जो रहस्यमयी वर्ड यूज किया जा रहा है ये उचित नहीं है इसके लिए, क्योंकि ऐसी कोई रहस्यमयी नहीं है वो चीज़ें। अभी जो डेथ शुरुआत में हुई थी 4-5 सितंबर के आसपास, जो 3 डेथ्स हुई थी, परासिया अकेले में नहीं हुई थी। परासिया का एक वार्ड है, सेठिया है, दीगावानी है, वहाँ के बच्चे थे। और अभी बीच में फिर एक 15 तारीख को डेथ हुई है, फिर 2 डेथ्स, एक 26 या 27 को हुई है। ऐसे कुल मिलाकर के पूरे ज़िले में, छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है, 6 डेथ्स रिपोर्टेड हैं अभी तक, 4 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक। पिछले 2 दिनों से कोई केस इस तरह के सीरियस नहीं आए हैं जो कि जिला अस्पताल में भर्ती करने पड़े हों या जिला अस्पताल से किसी मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर करने पड़े हों। तो ऐसा भी नहीं है कि केसेस लगातार आ रहे हैं, तो 2 दिन से एक भी केस नहीं आए हैं इस तरह के। प्रशासन इसमें पूरी तरीके से सतर्क है, सावधान है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरीके से इसमें काम कर रही है, फील्ड में रह करके सभी जो इस तरह के पेशेंट्स मिल रहे हैं उनका सर्वेलेंस कर रही है, सर्वे कर रही है। सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने और सावधानी बरतते हुए जो वायरस से रिलेटेड है, कीड़ा से रिलेटेड है, जो इसकी जांच करने की टीम है, भोपाल से आरआरटी टीम ऑलरेडी आ चुकी है। मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर के जो टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इसमें आए हुए हैं। साथ में जो वेक्टर जनरेटेड बीमारियां जो होती हैं उसके लिए भी जांच करने के लिए लोग आए हुए हैं। सारे लोग इसमें जो दिल्ली से हैं, भोपाल से हैं, सभी अपनी इसमें काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से काम कर रहा है। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत ने एक बार फिर दवा सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। राजस्थान जैसी सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों पूरे प्रदेश में संदिग्ध दवाओं पर तुरंत बैन नहीं लगाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन को मौतों का इंतजार है? अब सिर्फ उम्मीद इतनी सी है कि जांच में देरी ना हो। बच्चों की जान से जुड़ा ये गंभीर मामला जल्दी अंजाम तक पहुंचे। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। लेकर के छिंदवाड़ा या फिर और राज्य है, चाहे राजस्थान हो, कई राज्यों में ये कफ सिरप अब मौत का सिरप बनता जा रहा है, क्योंकि इसको पीने के बाद बच्चों की मौत हो रही है। लगातार ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब तक जो ताजा जानकारी सामने आई, इसमें 11 लोगों की मौत की, 11 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है, लेकिन 11 लोगों की मौत की आशंका भी जताई गई है। एक ये बड़ा गंभीर सवाल है कि इस तरह से कफ सिरप चल रहा है। जयपुर में इसको बनाना शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद मौतों का आंकड़ा वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद भी अब तक इस पर लगाम नहीं लगना कई बड़े सवाल खड़े करता है। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान से संवाददाता पवन बावरी जुड़ गए। जी पवन, मौत का सिरप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को दवा दी जा रही है तो ये कह सकते हैं कि दवा की जगह इनको मौत परोसी जा रही है। कब सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, कई राजस्थान में वहाँ पर एक बच्चे सब सिरप के लिए जो प्रशासन कार्रवाई भी की और रोक लगाई। अगर छोटे बच्चे बीमार होते हैं उसके बाद सब सिरप है, और जो एक के लिए कहीं ना कहीं तौर से या भी मिलाई जा रही है कि सभी किया जाए। वहीं अब देखा सरकार है जो पहले जिस दिया जाता होता था, मगर आज सरकार बच्चों की बहुत बुरी लगातार। लेकिन पवन, सवाल ये उठ रहा है कि जब ये कफ सिरप बनाया जाता है, वो जयपुर की एक कंपनी है जो ये कफ सिरप बनाती है, और राजस्थान में भी मौत का मामला सामने आया था, तो क्या यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकते थे, या फिर इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए थी? सिर्फ राजस्थान में रोक दिया गया, वहां पर बैन करा, अन्य राज्यों में बेधड़क बिक्री और इसमें मौतों का लगातार सामने आ रहा है। क्या सरकार यहाँ पर सो रही है? सवाल उठ रहा है कि क्या इस पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाना चाहिए था? बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश में भी
वजह से मतलब बच्ची की मौत हुई थी। उस पर ये दिक्कत दिख रहा है। अब उससे भी कहीं कार्रवाई विभाग को, सरकार को हर तरह की जांच किसी भी राजस्थान प्रदेश के लिए वो एक मामले है। बच्चों की मौत हो रही है, बच्चों की जब बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं बच्चे की तबीयत सही होगी, मगर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, केंद्र सरकार है, अन्य राज्यों की सरकारों को लेकिन ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। संपर्क हमारा शायद टूट गया है, वापस आपके पास आते हैं। आपको बता दें, राजस्थान में मौत के बाद इसे तुरंत बैन करा गया, लेकिन इसके बाद अन्य राज्यों में इसकी बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई। अन्य राज्यों में बेधड़क ये जारी है। इसके बाद यहाँ पर लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इसको पीने के बाद बच्चों की मौत हो जाती है। केमिकल युक्त ये पूरा जो है कफ सिरप बताया जा रहा है, जिसको पीने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ जाती है और अस्पताल ले जाया जाता है। तो अब तक हम आपको बता दें कि 11 बच्चों की मौत की बात सामने आई, हालांकि 7 बच्चों की मौत की पुष्टि की गई है। अभिभावकों को भी यहाँ पर इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, ना कि सिर्फ एक सिरप मंगा के पिला दें और जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ये सिरप को बैन किया गया था, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से इसका बिकना कई सवालों को खड़ा करता है। सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जांच रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि केमिकल का जो ये केमिकल युक्त जो सिरप है इसको जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर खुलासा किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद इसको अगर ये गलत निकलता है तो बैन किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों? आखिर रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों? क्या इसके पहले इसको बैन नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर रिपोर्ट आने तक और भी मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? छोटे बच्चों को ये दवाई दी जाती है, बच्चा इसको पीकर कहा जाता है कि जो है सर्दी खांसी इनकी ठीक होती है, लेकिन ये तो सीधे सीधे किडनी पर इफेक्ट डालता है, किडनी के ऊपर ये इफेक्ट डालता है, जिसके बाद से बच्चों की परेशानी बढ़ जाती है और अस्पताल ले जाते समय इनकी मौत हो जाती है। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करता है। ये पूरा मामला सामने आया है। राजस्थान में ये जो आंकड़ा मौत का शुरू हुआ था, जो अब लगातार राज्यों में बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर बैन नहीं लगाना सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े करता है। जब मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था तो इसके ऊपर बैन तुरंत लग जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद जांच रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है कि जब जांच रिपोर्ट आएगी इसके बाद ही यहाँ पर इस केमिकल को अगर गलत पाया जाता है, अगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर केमिकल में कुछ गलती पाई जाती है तो इसको बैन किया जाएगा, वरना ये धड़ल्ले से जारी रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर मौतें कैसे हो रही हैं? इस कफ सिरप से मौतें कैसे हो रही, इसका जवाब कौन देगा? चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता पवन बावरी की तरफ। जी पवन, सवाल तो देखिए बहुत सारे हैं, जवाब भी हम लेना चाहेंगे सभी से, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे पवन, क्या इस मामले में अब तक वहां पर कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या वहां पर अधिकारियों ने अब तक कोई बयान दी है? लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बच्चे असमय मौत के जो है मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। केवल राजस्थान का ही नहीं, पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे इंडिया का, पूरे भारत देश का गंभीर मामला है कि ये कफ सिरप आखिरकार जहरीला क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। कफ सिरप जिस प्रकार से जो बच्चों के लिए एक वरदान साबित होता था, बच्चों के लिए जब बच्चों को दवाई दी जाती थी तो तुरंत बीमारी कट जाती थी, मगर इस बार जो जहरीला कफ सिरप बनता जा रहा है उस पर प्रशासन या चिकित्सा विभाग कितना सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, ये राजस्थान में सीधी तस्वीर देखी जा सकती है। वहीं राजस्थान के अंदर सीकर और भरतपुर के अंदर एक एक बच्चे की मौत का जो मामला आया उसके बाद जो प्रशासन है या चिकित्सा विभाग है वो गंभीर तौर से आया, उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। मगर जो बड़ी कंपनियां हैं जो इसको बनाती है, इस पर किस प्रकार से बनाती है उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर जो जांच करनी चाहिए कि इसमें आखिरकार बच्चों की मौत हो क्यों रही है, किस कारण से हो रही है। जो प्रशासन ने, चिकित्सा विभाग ने या राज्य सरकार ने जो सख्ती दिखाई है वो सख्ती हालांकि मानी जा सकती है, उस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद क्या आता है वो तो आने वाला समय बताएगा, मगर ये प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे भारत देश का मामला है। केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर ये मामले आए, उसके बाद जो अन्य राज्यों के अंदर भी ऐसे मामले आ सकते हैं। इसलिए अभी ये समय है कि इस पर रोक लग जाए और इस पर जांच हो जाए, उसके बाद ये बिक्री हो, क्योंकि ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। बच्चों को एक जहरीला दवाई के रूप में ये अभी उभर के निकल रहा है, तो इसीलिए
अन्य राज्यों में जो बिक्री हो रही है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से कफ सिरप बिक रहा है कि वहाँ पर भी जांच होनी चाहिए, वहाँ के चिकित्सा विभागों को जांच करनी चाहिए। पूरे केंद्र सरकार का भी मामला आ गया है, केंद्र में जो चिकित्सा क्षेत्र के से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस पर निगरानी रखनी चाहिए। जी ठीक है, पवन बने रहिए आप हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। छिंदवाड़ा की तरफ रुख करेंगे, चेतन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए छिंदवाड़ा से। जी चेतन, लगातार छिंदवाड़ा से ये मामले सामने आ रहे, कफ सिरप पीने से बच्चों की जान चली जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही इस पर बैन लगाया जाता। क्या मौतों का और आंकड़ा बढ़ाने का इंतजार कर रही है सरकार? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों कफ सिरप नामक सिरप से बच्चों की किडनी फेल होने के मौत होने के जी विभाग के द्वारा लगातार गांव में जाकर स्कैनिंग की जा रही है। अब तक 1400 बच्चों की स्कैनिंग की गई है। साथ ही अब तक के इन 20 दिनों में 9 बच्चों की मृत्यु होने का आंकड़ा सामने आया। केवल छिंदवाड़ा से, बिल्कुल आपसे एक बार फिर जाना चाहेंगे चेतन, क्या केवल छिंदवाड़ा से 9 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है? जी अब तक तो अभी नए बच्चे की मौत जी अभी तक के एक नया मामला सामने आया। छिंदवाड़ा का एक बोरिया गांव है। जी बोरिया गांव से मतलब 1 महीना पूर्व की घटना सामने आ रही है, जो कि अभी वहां मृतक के पिता से मेरी बात हुई। उनका कहना है, सामने यह आ रहा है कि सबसे पहले मेरे घर में मतलब ये बेटी की मृत्यु हुई है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं चेतन, लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से सिरप धड़ल्ले से बिक रहा है इस पर तो रोक तत्काल रूप से लगा लेनी चाहिए, लेकिन रोक नहीं लगाना कई सवालों को जन्म देता है। यहाँ पर बच्चों के जो अभिभावक है वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि सिरप पिलाने से उनके बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है। इसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं है, अधिकारी गंभीर नहीं है इसमें। चलिए एक बार, ठीक है चेतन आपके पास वापस आएंगे। पवन बावरी की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। पवन, जयपुर की कायसन फार्मा कंपनी इस सिरप को बनाती है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कंपनी तो पहले से ही विवादों में थी, इसके बाद भी सिरप बनाना और उसको चलाना मार्केट में बड़े सवाल खड़े करता है। विवादों में रहने के बाद कार्रवाई नहीं करना, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल, ये जयपुर की एक बड़ी कंपनी जो सामने आ रही है, बच्चों की किडनी खराब होना, ये एक सवाल है कि हालांकि जो कफ सिरप जो बच्चों के बीमारी में काम आने वाली, आज बच्चों की किडनी तक पहुंचकर जो बीमारी फैला रही है, जो बीमारी काटती थी वो बीमारी फैला रही है, ऐसी कफ सिरप, हालांकि इसमें ऐसी क्या केमिकल मिलाए गए जिससे बच्चों के मौत का कारण बन गई। वहीं जो कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं उस पर कड़ी से कड़े सख्ती से सरकार को या चिकित्सा विभाग को आदेश जारी करने चाहिए कि ऐसी कफ सिरप बंद हो जानी चाहिए, इस पर रोक लगा जानी चाहिए, और जो लोग इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं जो अभी हालांकि राजस्थान में तो इस पर रोक लगी है, मगर जो मौत हो गई बच्चों की उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसके पीछे कौन लोग हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि बच्चों के मौत के जो कि माता पिता जो होते हैं, अभिभावक, किन्हीं का 1 बच्चा है, किन्हीं के 2 बच्चे हैं, यदि उनके परिवार का कोई बच्चा चला जाता है तो उनका दुख का एहसास अपन नहीं कर सकते। जितना दुख उनको हो रहा है कि बच्चों को केवल बीमारी काटने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना और उसके बाद उसको कफ सिरप पिलाना और उसके बाद उनकी मौत हो जाना, ये अचानक बीमारी और अचानक मौत का कारण बनना एक घात देना माता पिता को हो जाता है। तो इसी कारण से जो लोग इसके पीछे जो संबंधित अधिकारी हैं या जो इसकी जांच करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। राजस्थान सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जो कंपनी इसको बनाती है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चिकित्सा विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही, जो कि कई सवालों को जन्म दे रही। वापस आपके पास आएंगे, चेतन हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। जी चेतन, सवाल तो देखिए बहुत सारे, जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार मौतों का आंकड़ा बच्चों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, अधिकारी चुपचाप बैठे हैं, मौन बैठे, सरकार मौन बैठी है, इस पर रोक नहीं लग रही है। रोक लगाने के लिए आखिर सरकार नाकाम क्यों दिख रही है? जब मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जानकारी मिल रही है, रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद इस सिरप को बैन किया जाएगा, तो क्या इससे पहले मौतें होती रहेंगी और सरकार चुपचाप बैठी रहेगी? जी आपको मैं बता दूं कि छिंदवाड़ा कलेक्टर के द्वारा लगातार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके द्वारा मामले को
मामले को संज्ञान में लेकर उनके द्वारा जो कफ सिरप नामक की जो अन्य जो सिरप है उस पर मेडिकलों में बैन लगा दिया गया है जी। और साथ ही केंद्रीय जांच दल की टीम के द्वारा भी जांच की जा रही है और इस मामले की स्वयं मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर और जिला सीएमओ के द्वारा की जा रही है। लेकिन बड़ा मामला यहाँ है कि जो झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज किया जाता है, वहाँ प्राथमिक तौर पर प्राथमिक उपचार के लिए झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इन प्रकार की सिरपों की सिरप दे दी जाती है, जिसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ने की भी मामले सामने आए हैं जी। जबकि ऐसा ही पहला मामला छिंदवाड़ा जिले के बोरिया गांव में सामने आने की बात सामने आई है, जबकि वहां के विश्वकर्मा परिवार के द्वारा बड़ा दावा किया गया कि आज से 1 महीना पहले उनकी बेटी की मृत्यु हुई। वो उनके द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जिला अस्पताल में उचित उपचार की व्यवस्था न होने के चलते उनके द्वारा जिले के रामटेके डॉक्टर के निजी क्लिनिक में उपचार कराया गया, परंतु वहां से भी तबीयत बिगड़ने के द्वारा के बाद उन्होंने नागपुर रेफर का कहा और बच्चे की मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की मौत हो रही है, लगातार बच्चों की मौत की जानकारी सामने आती है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि कलेक्टर, छिंदवाड़ा कलेक्टर है जो इस मामले पर सख्त हैं, क्या यहाँ पर अब दवाई के ऊपर रोक लगा दी गई है? क्या यहाँ पर दवाई अब नहीं बिक रही है? बिल्कुल, सभी मेडिकलों में जो दवाइयां हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो जिले के चिकित्सा अधिकारी है इनके द्वारा भी मेडिकलों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है जी। साथ ही निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी तत्काल अमला वहां पर परासिया क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहां मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है और साथ ही परासिया एसडीएम के द्वारा इस मामले को बारीकी से संज्ञान में लेकर उनके द्वारा स्क्रीनिंग भी करवाई जा रही है। अब तक के 1400 बच्चों की स्क्रीनिंग का मामला सामने आया है जी। और जो संदिग्ध बच्चे हैं उनको चिन्हित करके रखा जा रहा है और उनके उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, चिन्हित करके बच्चों को रखा जा रहा है, स्क्रीनिंग करी जा रही है। फिलहाल बच्चे जो अभी इससे संक्रमित हैं, जिन बच्चों ने ये पिया है, उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल, अभी कुछ बच्चों का उपचार जारी है, लेकिन अधिकतर बच्चों की अब तक के मौत का आंकड़ा जो आया है, नागपुर में ही मौत होने के आंकड़े सामने आए हैं। सिर्फ एक ही बच्चे का अभी तक जानकारी मिल पाई है कि जो छिंदवाड़ा में मृत्यु हुई है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। उमेश विश्वकर्मा, मासूम बच्ची जिसकी मौत हो चुकी है, उसके पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। उमेश जी, दुखद है जरूर, लेकिन सवाल तो उठाना ही पड़ेगा, सवाल तो करना ही पड़ेगा। आपकी बच्ची की इस तरफ से मौत हो गई है, क्या कोई कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले पर की गई है? क्या आपकी कोई सुनवाई हुई है? नहीं मैंने अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है जी। और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि सभी बच्चों की मौत नागपुर में हुई है, लेकिन मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो थी वो 22 तारीख को मैंने एडमिट किया था और 26 तारीख को उसकी डेथ हुई थी जिला हॉस्पिटल में जी। कितनी बच्ची की उम्र क्या रही होगी लगभग? मैडम मेरी बच्ची की उम्र 5 साल थी मैम। तो ये और अचानक मैम 3 दिन एडमिट रही है हॉस्पिटल में। उसको हल्का सा फीवर आ रहा था जी और उल्टी कर रही थी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन लास्ट मोमेंट में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, डॉक्टर ने छुट्टी कर दिया था, प्राइवेट क्लिनिक लेके गया है। और जो डॉक्टर वहाँ पे मतलब मेरी बच्ची को देख रहा था उन्हीं के डॉक्टर मतलब उन्हीं के क्लिनिक में लेके गया था अपनी बेटी को। अच्छा, तो डॉक्टर ने इस पर क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा इस पर? मैडम उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं, नॉर्मली ट्रीटमेंट किया, बोले टाइफाइड बताया मेरी बेटी को। उसके बाद बोले कि आप इसको घर ले लीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। पर मैडम उसी रात 11:30 से 12 के बीच में मेरी बेटी ज्यादा हो गई थी। फिर उसको मैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया जी। तो वहाँ पे डॉक्टरों का कहना ये पड़ा कि आपने बेटी की कंडीशन ज्यादा कर दी है, आपकी बेटी के चांस कम है बचने के। इसने 3 दिन से बाथरूम नहीं की है। अच्छा। और किडनी में इन्फेक्शन बताया मैम। तो ये सिरप पिया था उस बच्ची ने? ये सिरप दिया गया था? मैडम इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर उसको मैडम हालांकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, लेकिन उसमें वो जो सिरप है उसका जिक्र नहीं है मैम। अच्छा, लेकिन सवाल देखिए ये भी उठ रहा है कि आपने कहा कि पहले बच्ची को प्राइवेट जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसका इलाज चल रहा था। प्राइवेट नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था मैडम। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल की जी।
सरकारी अस्पताल चिकित्सालय में बच्ची का इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टर लगातार कह रहा था कि बच्ची ठीक है, आप इसको घर ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरे अस्पताल लेके गए, जब बच्ची की हालत बिगड़ी तो यहाँ पे बोल दिया। दूसरे हॉस्पिटल नहीं लेके गया मैडम, वही जिला हॉस्पिटल लेके गया था मैं, जहाँ से मैंने आज सुबह छुट्टी कराया था जी। तो वहाँ पे जो एक डॉक्टर है हितेश रामटे की, जो मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे, तो उन्हीं के कहने में उनके प्राइवेट क्लिनिक लेके गया था मैं उनको। जी जी, प्राइवेट क्लिनिक में ले जाने के बाद ये पता चला कि बच्चे के बचने के चांसेस कम है। नहीं मैडम, उस समय नॉर्मल थी मेरी बेटी। दिन के समय मैडम क्या हुआ था, संडे था, संडे को छुट्टी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर का कहना ये पड़ा कि आज संडे है, आप कल मंडे के दिन छुट्टी लीजिए और मेरे क्लिनिक लेके आइए। तो मैडम उनके क्लिनिक मंडे के दिन लेके गया और मंडे के दिन 7 से 8 बजे तक मेरी बेटी ठीक थी, लेकिन 8 बजे रात को 11 साढ़े 11 के बजे मेरी बेटी ज्यादा हो गई दवाई पिलाने के बाद। तो फिर मैं उसको रात को तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, जहाँ से मैंने आज सुबह ही छुट्टी लिया था। जी बिल्कुल। तो क्या इस मामले में आपने अभी तक कहीं शिकायत की है? नहीं मैडम, इसकी शिकायत नहीं की। हालांकि मैडम अभी जब मैं देखा, न्यूज वगैरह देख रहा था, इतने सारे बच्चों की जांच मतलब मौत हुई है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी से जुड़ा हुआ मामला है। इसी टाइप से मेरी बेटी की भी मौत हुई थी। तो मैडम छिंदवाड़ा में मेरी बच्ची की जो मौत हुई है उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि पहली मौत मेरी बेटी। बिल्कुल ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। तो छिंदवाड़ा में तो ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। विश्वनाथ ओक्टे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ गए। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्वनाथ जी, लगातार ये सिरप पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये जानकारी सामने आई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी जिलों में ये पैर पसारता जा रहा है, लेकिन इस पर बैन नहीं लगना कई सवाल खड़े कर रहा है। बैन नहीं लग रहा, लेकिन बच्चों की मौत जरूर होती जा रही है। इस पर सरकार ने जांच कराई इसकी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें रोक अभी तक लगी नहीं। हाँ, और ये जांच कराने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों से, जिनको परमिशन क्यों थी, जब मेरा डाउट था इनको परमिशन क्यों थे इनने, बिल्कुल ISI का मार्का लगाकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी यार लूट रही लोगों को, ये तो पहले सोचने का विषय था इनका कि ISI का मार्का देके यार को सही जांच करा के इसकी दवाई देनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश में लूट मची, देश में लूट मची। मेरा आग्रह है आप सबसे कि आपके माध्यम से इस पर तुरंत रोक लगे। और जीवन बहुत कीमती होता है, बच्चों इतने जाने छिंदवाड़ा हमारे गए, जिसे हमारा पूरा छिंदवाड़ा देश दुखी है। माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने हमेशा ये बात उठाई है कि सबसे बड़ा मूल्यवान जीवन होता है। तो मैं चाहूंगा कि इनको मुआवजा मिले, इन पे बराबर इनकी देखभाल हो और तुरंत इस पे सिरप पे रोक लगाई जाए। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगनी चाहिए। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं विश्वनाथ जी। 9 मौतें हो गई आज तक। बिल्कुल, पहले 5, 3 थी, 4 थी, आज 9 हो गई है। बिल्कुल मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट के लिए इसके सैंपल भेजे गए हैं, रिपोर्ट आएगी, इसके बाद यहाँ पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है और जब तक तो ये सिर्फ बिकता रहेगा, तो आंकड़ा बढ़ता रहेगा, तो फिर इंतजार क्या मौत का हो रहा है? सरकार सोई है, सरकार सोई है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल विपक्ष में है आप। थैंक यू। बिल्कुल विपक्ष में है। हाँ, विपक्ष में हम यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। आपकी तरफ से किस तरीके से आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि ये गंभीर मामला है, बच्चों की इसमें मौत हो रही, गंभीर मामला है। हमारे विधायक जी ने यहाँ अनशन की, हमने ज्ञापन दिए जी, कुछ नहीं, आज तक कोई इफेक्ट नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ा सरकार पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप भी कह रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं परिवारों को कि आप सरकारी अस्पताल में रहिए, प्राइवेट में मत जाइए। धमकी कौन दे रहा है विश्वनाथ जी? धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहे हैं इनके स्वास्थ्य अधिकारी कि आप प्राइवेट में मत जाइए, सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए। इनका वास्तविक चेहरा सामने आता है, इनकी पूरी कमियां सामने आ रही है, इसलिए धमकी दे रहे हैं लोग सब। अच्छा, धमकी भी दी जा रही है। एक तो परिवार वैसे ही खुला आरोप है इस मामले में, खुला आरोप हो मेरा। अच्छा, आप सीधे आरोप लगा रहे सरकार के ऊपर? ठीक है, आप सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विश्वनाथ जी। सरकार पूरी सोई हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल ठीक है। आज तक लोग परमिशन क्यों होती, जब उनको मालूम था कि इस प्रकार अभी तक रोक लग जाना था। बिल्कुल रोक लग जानी चाहिए थी, और आप सीधा आरोप भी लगा रहे हैं। खैर, आपकी तरफ से भी आप यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ठीक है, फिलहाल आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये सिरप जयपुर की कायसन फार्मा कंपनी में बनाया जाता है, जिसका रिकॉर्ड पहले से ही विवादों में है। इसके बाद भी
इसका लगातार धड़ल्ले से बिकना कई सवालों को जन्म देता है। बच्चों की मौत हो रही है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। हवाला दिया जाता है कि रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे चेतन चौधरी की तरफ, छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े। जी चेतन, सरकार पे सवाल उठ रहा है, लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, कहता है कि पहले ही इस पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन रोक नहीं लगना, कहीं ना कहीं सरकार सोई हुई है। क्या लगता है, क्या रोक नहीं लग रही, वाकई सरकार सोई हुई है इस पर? बिल्कुल, विपक्ष का सवाल उठाना लाजिमी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी निरंतर इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खुद परासिया एसडीएम के द्वारा मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलकर मामले को संज्ञान में लिया जा जी, और परासिया एसडीएम के द्वारा लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और जो पीड़ित परिवार है उनसे संपर्क करके हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चेतन, यहाँ पर तो जिनकी मौतें हो रही हैं उनके अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि मौत हुई बच्ची की गम है परिवार में, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, सवाल जवाब वो नहीं कर पाई किसी से। लेकिन अब जब वो खबर देख रहे तो लगातार मौतें हो रही, इसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। हानि तो उनकी हो रही है ना जिनके बच्चे जा रहे हैं, बाकी लोग तो चुपचाप मस्त बैठे हुए हैं, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा जिले में इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से अभी लिया गया। इससे पूर्व में जो मौतें हुई इस पर जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई बड़ा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते लगातार इस प्रकार के मौतों के आंकड़े बढ़ते गए। आज भी अगर जिले में बारीकी से जांच की जाए तो कहीं ना कहीं इस आंकड़े में बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ आंकड़ा भी बढ़ता। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई क्या इस मामले में? उन्होंने अब तक कोई बयान दिया है? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही इस मामले को लेकर जो जिले के जो मेडिकल है उन पे कफ सिरप नाम की जो दवाएं हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही झोला छाप डॉक्टरों से इलाज न कराने की भी हिदायतें दी गई है। बिल्कुल, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज न कराने की हिदायत दी है, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की हिदायत दी है। लेकिन यह बच्ची के एक अभिभावक जुड़े थे, उन्होंने तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराया था। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शेषराव यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बिल्कुल सर, ये जानकारी सामने आ रही है, कब सिर्फ मौत का सिर्फ बढ़ता जा रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। क्यों, आखिर बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? जी देखिए, कारण का पता लगाया जा रहा है जी, कोई भी एक जगह के नहीं है जी, अलग अलग स्थानों से लोग हैं जी, आपस में तालमेल कुछ है नहीं, एरिया एक है लेकिन दूरी काफी है। कोई एक मेडिकल को नहीं बोल सकते, कोई हॉस्पिटल को नहीं बोल सकते, कोई डॉक्टर को नहीं बोल सकते। हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कारण लगाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला, पूरे हमारे डॉक्टर सब लगे हुए हैं कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन शेषराज जी, आप ये कह रहे हैं कि तालमेल नहीं है लोगों के बीच, लेकिन हम आपको बता दें शेषराव जी, हम आपको ये बता दें कि लगातार राजस्थान में जब ये मामला उठा था, राजस्थान में यहाँ पर मौत हुई थी तो यहाँ पर दवाई को बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 7 से 8 बच्चों की इसमें मौत हो जाती है। तो क्या सबक नहीं लेना चाहिए था राजस्थान से कि बैन कर दिया गया, और यहाँ पर 9 बच्चे जो है लगातार बढ़ते जा रहे, 7 से 8 हो गए हैं, इस पर बैन करना चाहिए था? क्यों, नींद क्यों सोई हुई है? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार नींद में। मामला आएगा जरूर, सख्त कदम उठाया जाएगा। जी, सख्त कदम उठाया जाएगा, सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन अब तक क्यों कदम क्यों नहीं उठाया गया? आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है क्या बढ़ने का? जांच चालू है, पूरा प्रशासन भिड़ा हुआ है। देखिए, और डॉक्टर से बोल रहे हैं कोई निष्कर्ष पे पहुंचे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो जब तक बैन तो करना चाहिए था ना शेषराव जी, यही तो बात हो रही है कि जब तक बैन तो करना चाहिए था, आंकड़े तो बढ़ते जाएंगे। तो अभी कोई पता नहीं चला ना, वजह पता नहीं चली है किस चीज से हो रहा। तो अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? चलिए बता दीजिए। मैडम, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून में होगी, दायरे में जो भी होगा बिल्कुल की जाएगी। उसके साथ है, और ये हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी पूरी ली जाएगी। बिल्कुल जानकारी लेनी चाहिए और सीधे सीधे इसको बैन करना चाहिए, वरना ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही रहेंगे। अगर कोई गलत दवा बेची जा रही होगी उसको बैन किया जाएगा,
और उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, चलिए आप हमसे जुड़े, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, लगातार ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये मौत का सिरप है, लगातार इसको बैन करने की बात कही जा रही है। राजस्थान में हालांकि 2 मौतों के बाद इसको बैन किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये अभी धड़ल्ले से बिक रहा है, तो उसको बैन करना चाहिए था। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ये जवाब देती नजर आ रही है कि जांच चल रही है। अब जांच चलेगी जब तक, क्या ये आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे? और तो और सवाल बहुत सारे, लेकिन इसका जवाब देने वाले जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो आपने खुद सुना। अब देखते हैं ये मौत का सिरप यूं ही बाजार में चलता रहेगा या इसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।